संतों की आवाज, जिसमें धर्मादेश में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चाहे अध्यादेश लाना पड़े, चाहे कानून बनाना पड़े, लेकिन उन्हें राम मंदिर से कम अब कुछ भी मंजूर नहीं है। और इसी पर बातचीत करने के लिए, इसी पर बहस करने के लिए कि क्या अब इसी धर्मादेश से राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर का निर्माण होगा, हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। तो चलिए शिरीन, चर्चा की शुरुआत करते हैं इस पर। बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या अब धर्मादेश से ही राम मंदिर बनेगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन सबसे पहला सवाल रोहित चहल जी आपसे ही है मेरा। अब क्या सरकार का स्टैंड होगा? क्या धर्मादेश मानेंगे या फिर जो पुराना स्टैंड था कि कोर्ट के फैसले का इंतजार होगा? देखिए, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान श्री राम से है और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत ही क्लियर रहा है पहले दिन से कि जहां पे रामलला का जन्म हुआ है उसी स्थान पे जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। उसमें कोई दो राय नहीं है। और हम तो चाहते हैं, हमने माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी यही हमारी गुजारिश थी कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो और डे टू डे हियरिंग हो। जिस तरीके से आप देखेंगे इतिहास में भी 2010 के अंदर जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया था वो मंदिर के पक्ष में आया था, तो हमें पूरी उम्मीद और आशा थी कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई होगी और वहां पर राम मंदिर की जो काम है वहां पर जल्दी से शुरू होगा। और हम यही चाहते हैं कि तुरंत इसके अंदर कोर्ट भी जो है, देखिए कोर्ट जो बना है वो लोगों के लिए बना है। लोगों की आस्था जो है हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के अंदर है। करोड़ों लोग, और सिर्फ हिंदू नहीं, चाहे मुस्लिम भी हैं, चाहे सभी धर्मों के लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि जहां रामलला का जन्म हुआ है उसी स्थान पे भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। लेकिन तय कर चुके हैं, जनवरी से पहले नहीं होगा कुछ। हाँ, और अब आज सुनिए ना क्या कहा उन्होंने। आज उन्होंने क्लियरली कहा, आप भी बैठे थे जब सुन रहे थे बाइक को, तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चाहे अध्यादेश लाए या कानून बनाए। सीधा इशारा बीजेपी की तरफ था, क्योंकि आपकी सरकार है सेंटर में, हमको राम मंदिर चाहिए, हमको अब इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। क्या कोई प्रेशर फील कर रही है बीजेपी? देखिए, पूज्य संत जो है हमारे साधु संत हैं, जो उनकी भावना है वही पूरे देश की और पूरे समाज की भावना है और वही भारतीय जनता पार्टी का भी मत है कि वहां पे राम मंदिर बनना चाहिए। हमारे तो हमारा जो मैनिफेस्टो था उसके अंदर भी जो हमारा पालमपुर अधिवेशन हुआ उसमें भी हमने कहा कि हाँ, वहां पे राम मंदिर बनना चाहिए। और हमारा एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो ये बात कहती रही है लंबे समय से। और हम लोगों ने, चाहे वो कार सेवा के दौरान चाहे आंदोलन करना पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया। हम तो कहते हैं, लेकिन एकमात्र भारतीय जनता पार्टी जो कहती है मंदिर बनना चाहिए, और संतों ने भी आशीर्वाद रहा और हम तो ये कहते हैं। लेकिन इसके अंदर रोड़ा अटकाने का काम जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो करती रही है। अब यहाँ पर आज में एक छोटी सी बात, आप लोग ऑर्डिनेंस लाने की स्थिति में रोहित जी एक बात देखिए, आज की भी जो डिबेट है, इस डिबेट के अंदर हम लोग यहाँ पे बैठ के हम ठोक कर कहते हैं कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन आज की डिबेट में भी जो हमारी अपोजिशन की पार्टी कांग्रेस पार्टी, वो आज भी डिबेट में नहीं है। किसी भी डिबेट में राम मंदिर की वो बैठती नहीं है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2007 के अंदर एफिडेविट देकर कोर्ट में कहा था कि राम जी के अस्तित्व पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया। चलिए ठीक है, कांग्रेस तो बात ही नहीं करती है ना उस पर, लेकिन आप तो हमेशा राम मंदिर निर्माण के पक्ष में रहे हैं। मुझे बस इतना बता दीजिए कि धर्मादेश दिया गया है, आदेश है सीधे तौर पर वो धर्म संसद का, क्या करेंगे? देखिए, हमारे लिए आदेश जो है वो हम सर आंखों पर है और हम तो चाहते हैं, हम तो यही बात कहते रहे। हम लोग कोर्ट से भी आग्रह कर रहे हैं कि कोर्ट को लोगों की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि जो दूसरा पक्ष है उसके लिए मात्र एक, क्योंकि यहां पर और भी लोग बैठे अपनी बात रखेंगे और शायद ये बात निकल के भी आएगी, वो एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन हमारे लिए, हमारे आराध्य, हमारे भगवान श्री राम की लला का वो जन्म स्थली है। हमारे लिए, हिंदुओं के लिए, करोड़ों लोगों के लिए वो सिर्फ और एक डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है, टुकड़ा मात्र नहीं है। शायद मुस्लिम पक्ष के लिए, लेकिन हमारे लिए वो जमीन मात्र नहीं है, हमारे लिए वो आराध्य देश के लिए हमारे लिए। बहुत छोटी से जवाब दीजिए कि अध्यादेश पर कुछ विचार हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, हमने जिस तरीके कहा कि सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, कोर्ट जिस जल्द से जल्द इसमें सुनवाई करेगा और हमें पूरी आशा है डे टू डे हियरिंग शुरू होगी और अगर कुछ भी करना पड़ता है तो राम मंदिर बनाने के लिए करा जाएगा। ठीक है, अनूप जॉर्ज चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, फॉर्मर एडवोकेट जनरल हैं। सर, आप ये बताइए कि अध्यादेश की मांग उठ रही है, जैसे कि आपने भी सुना कि चाहे कानून बनाया जाए, चाहे अध्यादेश लाया जाए, हमको इस बात से कोई मतलब नहीं, ये कह रहे हैं सन। क्या ये पॉसिबल है जो कंडीशंस हैं, क्योंकि आप बहुत टाइम से इस केस को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अध्यादेश आ नहीं सकता, कानून बन नहीं सकता, असंवैधानिक होगा और न्याय संगत नहीं होगा। इसलिए कारण मैं आपको बताता हूं कारण। 1994 में इस्माइल फारूकी के केस में संवैधानिक पीठ ने भारतीय सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इस पूरे डिस्प्यूटेड लैंड का एक कस्टोडियन बनाया और उनको रिसीवरशिप दी है इस लैंड की, इस डायरेक्शन के साथ कि जब सूट का फैसला हो जाएगा और जिस पार्टी के पक्ष में होगा उस पार्टी को आप ये अपनी जो आपके पास ये लैंड है उसको आप ये सौंपेंगे।
अब सूट का तो अभी फैसला हुआ नहीं है, क्योंकि सूट का जो फैसला होना था हाईकोर्ट का, वो तो फैसला ही ऐसा हुआ कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पार्टी यहां पहुंच गए अपील के लिए। दूसरी चीज, आप अध्यादेश की बात कर रहे हैं। अध्यादेश कैसे आएगा? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उसके ऊपर एक स्थगन आदेश है, स्टेटस को है, यथास्थिति 2010 की। इसमें यूपी गवर्नमेंट भी इन अपीलों में पार्टी है, और यथास्थिति का जो आदेश है वो किसी अध्यादेश से दूर नहीं हो सकता। नहीं तो बड़ा, अगर ऐसे होने लग जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, किसी भी न्यायालय, यानी कि आप कह रहे हैं कि ना अध्यादेश ला सकते हैं, ना इस पर कानून बन सकता है। अध्यादेश से आप स्टे ऑर्डर का थोड़ी अलग हटा सकते हो, कभी है ही नहीं ऐसा कानून। ठीक है। और लॉ इसलिए नहीं आ सकता कि जमीन ही रखी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, श्रीराज जी के पास चलते हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीराज जी, अब आप बताइए, ना अध्यादेश आ सकता है, न कानून इस पर बन सकता है, जो आज बातें कही गई धर्म संसद में, धर्मादेश में, तो फिर क्या करेंगे आगे? क्या उम्मीद कर रहे हैं आप बीजेपी से? देखिए आप तो जानते हैं कि पूरी की पूरी लड़ाई पूज्य संतों के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हुई। आज संतों ने जो कहा उस पर विश्व हिंदू चलेगा। और अब देखिए, एक नेवर एंडिंग स्टोरी नहीं हो सकता। हिंदू समाज के सबर का बांध टूट चुका है। हमने देखा है कि आतंकवादियों को फांसी पर लटकाया जाए या नहीं लटकाया जाए, उसके लिए मध्य रात ऑडियो में शायद प्रॉब्लम है, वहां से टेक्निकल कुछ इशू था। इसी सवाल को लेकर मैं मुन्ना कुमार शर्मा जी के पास चलता हूं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के। सर, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें मुझे। देखिए, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी केंद्र में, तो कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दिया था कि खुदाई के बाद यदि मंदिर निकला तो मंदिर बनाया जाएगा, और अगर मस्जिद निकला तो मस्जिद बनाया जाएगा। केंद्र की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, उनको नरसिम्हा राव सरकार द्वारा दिए गए एफिडेविट का पालन करना चाहिए, और बिना कोई विलंब किए राम मंदिर के लिए कानून बनाना चाहिए। पूरे देश को पता है कि अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है, सबको पता है। वहाँ मंदिर बनेगा, कोई भी नहीं रोक सकता मंदिर बनाने से। और भाजपा कहने से थोड़ी ना बनेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से जो आज पूर्ण बहुमत में है, वह केवल राम मंदिर के मुद्दे पर है, वो अब तक नहीं बना। इसलिए भाजपा सरकार तुरंत इस पर कानून लाए संसद में, और वहाँ पर भव्य राम का मंदिर बनाए। नहीं तो जो हाल वाजपेयी जी सरकार का हुआ था, वही हाल नरेंद्र मोदी की सरकार का भी होगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि 2019 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर मंदिर बनाए, अन्यथा श्रीराज जी, मैं आपके पास हम आ नहीं पा रहे थे, आवाज आपकी कट रही थी। कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहती नहीं कि राम मंदिर बने, सबके लिए वोट का मुद्दा है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी हो। किसी के लिए मुसलमान वोट बैंक है तो किसी के लिए हिंदू वोट बैंक है। इसलिए वोट बैंक की राजनीति को समाप्त करके सभी पार्टियां मिलकर राम मंदिर का रास्ता साफ करे, और भाजपा की सरकार संसद में इस पर कानून लाए, और कानून बनाकर शीघ्र वहां राम मंदिर बनाए। क्योंकि हिंदुओं का अब आप इसका जवाब दीजिए, क्या करेंगे आप? क्योंकि सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इसी कार्यकाल में आप बनाइए मंदिर, और कोर्ट के आदेश का 125 करोड़ लोगों का सब्र का बांध टूट चुका। जवाब ले लेते हैं मुन्ना कुमार जी। देखिए, मुन्ना जी की मैं जो भावना है, मैं उनका सम्मान करता हूं, और जो भी साधु संतों की बात हुई, उन सबका सम्मान है, क्योंकि हम सबका मत यही है, हम सब यही चाहते हैं, पूरा देश यही चाहता है कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। और जिस तरीके से मुन्ना जी ने जो भी बात रखी कि जब 2010 के अंदर जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट कोर्ट के अंदर रखी गई थी, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी, उसके अंदर यही पाया गया था कि 40 से ज्यादा जो पिलर्स थे, खंबे थे, वहां पे मंदिर के अवशेष थे, वो पाए गए थे। मुझे अपनी बात, एक मिनट मुन्ना जी, देखिए, मुझे लगता है कि जो वहां पर पाया गया वो मंदिर के अवशेष पाए गए, इसी वजह से जो सर्वे के आधार पर, इसी वजह से जो वहां पर जो 2/3 जमीन थी वो मंदिर के पक्ष में दी गई। मुस्लिम पक्ष मानेगा। शहाबुद्दीन जी ने उस बात के लिए हामी कही थी, लेकिन जब बातचीत निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है, मुस्लिम पक्ष मुकर जाता है। नहीं, लेकिन अभी तो मुस्लिम पक्ष खुद कह रहा है कि अगर आप ला सकते हैं तो लाइए। चलिए, मुबारक हुसैन हमारे साथ भी बने हुए हैं। मुबारक जी, आपका स्टैंड, ठीक है, मुबारक जी, उनका स्टैंड जान लेते हैं। श्रीराज जी, उनका स्टैंड जान लेते हैं।
मुबारक जी कभी भी मुस्लिम पक्ष नहीं करेगा। मुबारक जी, केंद्र सरकार को ही कानून बनाना ठीक है, पड़ेगा। मुन्ना कुमार जी आपके पास आएंगे। धर्म संसद लग गई, धर्मादेश जारी कर दिया गया, मुस्लिम समाज क्या कर रहा है? क्या आप लोग नहीं चाहते कि जल्दी से ये मामला निपटे? देखिए मोहतरमा, मैं एक बात बहुत क्लियर कर देता हूँ कि चाहे आपके पास सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे लिए सबसे बड़ी अदालत है और हर हिंदुस्तानी के लिए वो सर्वोपरि की हैसियत रखती है, उसकी हम इज्जत करते हैं, उसका अदब सम्मान करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुना दिया और जनवरी तक की उन्होंने जो ये तारीख मुतय्यन की है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ जबान नहीं खोलता। शाहबानो केस में क्या हुआ था बताइए ना आप लोगों। सर शाहबानो केस और ट्रिपल शाहबानो के हमारा मुद्दा नहीं है ये। शाहबानो को कहा ला रहा, शाहबानो को ला रहा है, नहीं, हम इस पर भटकेंगे नहीं मुन्ना जी, इस पर भटकेंगे नहीं। सर ऐसे बहस नहीं हो सकती है सर, नहीं सर ऐसे बहस नहीं हो सकती। इस मुद्दे से भटकेंगे नहीं, डिबेट को हम प्रेस पर रखेंगे, इस पर भटकेंगे नहीं, बिल्कुल इसी पर हम रहेंगे। मुबारक जी बोलिए। जी, तो मैं ये कह रहा था सर कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जनवरी तक की तारीख जब तय कर दी है, तो चाहे हमारे हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोग हो, आरएसएस के लोग हो, या हमारे संत समाज के लोग हो, या हमारे जो है पंडित भाई, इनको जल्दी मचाने की क्या जरूरत है? अब चाहे वो बीजेपी को, सुन लीजिए सर, अरे मुन्ना भाई सुन लीजिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये तो सब जानते हैं क्या अधिकार है? नहीं, कौन रोक रहा है? वो तो कह रहे हैं इंतजार करिए, वो तो कह रहे हैं इंतजार करिए। क्यों रुकेगा? वो इंतजार करिए, वो इंतजार की बात कर रहे हैं। सुनिए अपने सुना लीजिए, वो इंतजार की बात कर रहे हैं। मैं चुप हो जाता हूँ। वसीम रिजवी, आप जवाब दीजिए। वसीम रिजवी भगवान का मंदिर बना या बाबर का मस्जिद बना, बताइए। अच्छा सुनिए, वसीम बाबर तो लुटेरा था। अरे सर नहीं, बाबर तो लुटेरा था, मुझे इस देश को लूटने आया। आप कहाँ बात ले जा रहे हैं? आप लोग कहाँ बात ले जा रहे हैं? नहीं थी, सर ऐसे नहीं। 1992 में कार सेवकों ने क्या चीज वहाँ पे गिराई थी? मुझे ये बाबरी मस्जिद से पहले मंदिर था, बाबरी मस्जिद से पहले मंदिर था। सुनिए, आप लोग को बाबर से बनी हुई आपका मंदिर बाबर से दिक्कत हो सकती है, बाबर के नाम से, लेकिन मस्जिद से हमें कोई दिक्कत नहीं है। मस्जिद जहाँ पर भी रहेगी उसकी हम इज्जत करते हैं। अच्छा सुनिए, नमाज पढ़ी भी नहीं जाती रही है। अरे क्या बात कर रहे हैं? कुरान का आदर ही नहीं करें। कुरान में क्या लिखा? बिल्कुल कुरान में मुन्ना जी, ठीक है, कुरान में देखिए हम एक सही दिशा में बहस करेंगे तब उसका फायदा होगा। मुझे एक चीज बताइए कि वसीम रिजवी जो हैं, उनका भी एक फॉर्मूला है कि अयोध्या में मंदिर बन जाए और लखनऊ में मस्जिद बन जाए, आपसी सहमति से। इस पर आपको क्या दिक्कत है? इस पर कोई दिक्कत है मौलाना? बाबर के नाम पर उनको अपना जवाब देने दीजिए। वसीम रिजवी कौन होते हैं? पक्षकार। बाबर के नाम पर कहीं भी मस्जिद नहीं बनेगा। हम कैसे मान रहे वसीम रिजवी? बाबर के नाम पर पूरे देश में कहीं भी मस्जिद बनने नहीं दिया जाएगा। वो लुटेरा था, उसने भगवान राम के मंदिर को तोड़ा था। अपना जो बाबर का मस्जिद कहीं भी बनने नहीं दिया जाएगा। लेकिन पक्षकार में नहीं है तो वो बयान क्यों देंगे? और हम उनके बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है। ये भाजपा वाले, आरएसएस वाले हमारे भाई हो सकते हैं, लेकिन कोई मुसलमान उनके बयान से बिल्कुल सहमति नहीं रख सकता। मौलाना जी की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने आरएसएस बीजेपी बात की। मौलाना जी एक धर्म गुरु है, इस्लाम की बात कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात मौलाना जी से पूछना चाहूंगा। मौलाना जी देखिए, 1528 के अंदर राम मंदिर को वहां पे जिस तरीके से बाबर और मीर उन्होंने तोड़ा, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यहां पर है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। देखिए बोल रहे हैं एक मिनट मौलाना जी से मेरा प्रश्न, छोटा सा प्रश्न। मौलाना जी देखिए, बाबर एक लुटेरा था जिसने भारत के अंदर आया, आक्रमण किया और भारत को लूटा, हमला किया। लेकिन एक प्रश्न, क्या मेरा एक प्रश्न आपसे सिर्फ इतना है, मुझे इस बात का उत्तर दे दीजिए कि क्या एक मिनट प्रश्न का उत्तर है, क्या लूटी हुई जमीन पे, कब्जा की हुई जमीन पे क्या नमाज पढ़ी जा सकती है? नहीं, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि जब तक जमीन खरीदी हुई ना हो, जब तक जमीन जो है वो दान की हुई ना हो, तब तक उसमें नमाज नहीं पढ़ी जाती, इसीलिए उसमें नमाज। और वो एकमात्र ढांचा था, मस्जिद नहीं थी मौलाना जी। तो मुझे आप इस्लाम बताइए, इस्लाम यही कहता है ना, इस्लाम यही कहता है ना, आप ये बताइए नमाज पढ़ी जा सकती है क्या? मौलाना जी कब्जे की लूटी हुई जमीन पे, लूटी हुई जमीन, बाबर कौन था? लुटेरा था ना, उसकी लुटेरी हुई जमीन पर नमाज पढ़ी जा सकती है क्या? आप इतना बता दीजिए, आप इतना बता दीजिए। देखिए प्रश्न का उत्तर दे दीजिए मौलाना जी।
बता दीजिए, देखिए प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। सम्मान करते हैं मौलाना जी, मंदिर को ढांचा, मौलाना जी बाबर कौन था? देखिए बाबर क्या था? लुटेरा था। आप एक बात का प्रश्न, अरे बाबर लुटेरा था, बाबर ने देश के अंदर हमला किया, हजारों कत्लेआम किया। और एक बात बता दें, देखिए वो ढांचा गिराया गया। मौलाना जी मंदिर तो वहीं बनेगा, बनते रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पास स्पष्ट नहीं है, जमीन पे जमीन पे नमाज नहीं पढ़ी जाती, दान की हुई जमीन पे या खरीदी हुई जमीन पे नमाज पढ़ी जाती है। आपके पास जवाब नहीं है, आप एक्सपोज हो रहे हैं मौलाना जी। आप जवाब दीजिए, आप लोग के पास सियासत, आप जवाब दे दीजिए देश को। टूटी हुई जमीन पे क्या नमाज पढ़ी जा सकती है? आपके लिए मात्र वो एक टुकड़ा है जमीन का, हमारे लिए हमारा अयोध्या, आपके लिए जिस तरीके से मक्का मदीना मुसलमानों के लिए पवित्र है, वेटिकन क्रिश्चियंस के लिए पवित्र है, अयोध्या हिंदुओं के लिए पवित्र है। मंदिर तो देखिए मौलाना जी वहां पर बन के रहेगा और मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। आपके पास प्रश्न का उत्तर नहीं है मौलाना जी। ठीक है, चलिए हो गया। और भी यही तो हम कह रहे हैं, अच्छी पार्टी ना तो आपके पक्ष में आपने कह दिया सच्चाई मौलाना कांग्रेस अच्छी पार्टी क्यों? क्योंकि मस्जिद बनवाना चाहती है, वहां पर मंदिर बनेगा। कांग्रेस मौलाना जी आप दोनों से रिक्वेस्ट है और भी गेस्ट है। नहीं, अच्छा शशि थरूर जी क्या कहते हैं? जो मंदिर की बात कर रहे हैं मंदिर बनवाएगा। सर आप भटक जा रहे हैं, आप भटक जा रहे हैं, सुनिए ना। मौलाना आपसे रिक्वेस्ट है, आप शांत हो जाइए। मौलाना आपसे रिक्वेस्ट है, शांत हो जाइए। साथ ही आपसे भी आप दोनों नहीं, ये गलत। मौलाना साहब, मौलाना जी आपने कांग्रेस का सच्चाई सामने। मौलाना साहब, रोहित जी, मौलाना आपसे फिर हम बात करेंगे, आप शांत रहिए। बहुत अच्छी पार्टी थी। ये आपका हो सकता है, जो था राहुल गांधी का चुनाव आप भी देखेगा। रोहित जी, वो उनका पर्सनल कमेंट हो सकता है, पर्सनल कमेंट हो सकता है, छोड़िए, पर्सनल कमेंट है, किसी की भी पार्टी किसी की फेवरेट हो सकती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना आप कुछ। ठीक है अनूप जी, आपसे जवाब, ये यही होता रहेगा जो पिछले कई सालों से होता है, या फिर वाकई इंतजार कोर्ट का करने के लिए संत तैयार नहीं है? तो फिर कोई रास्ता है अध्यादेश के बाद जो बार बार की जाती है? क्या आपको लगता है कोई आदत? ये तो सब हल्ला हंगामा चल रहा है, ये हो रहा है, हम देख रहे हैं, अब से नहीं कब से हो रहा है, लेकिन इसका रास्ता क्या है और कितना कठिन है? क्योंकि टेक्निकली आप इस चीज को बेहतर बता पाएंगे। देखिए हम आप ये बोल रहे हैं, इस तरह से तो बहस करने से कोई फायदा है नहीं। ये राम मंदिर की सबसे आवाज इलेक्शन के पहले क्यों उठती है, ये मुझे समझ में नहीं आता। इलेक्शन के एक साल पहले तक ये हो रहा था कि भाई जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देगा वो दोनों पार्टी को मंजूर होगा। मुस्लिम पार्टी ने भी कहा, हिंदू पार्टी ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी ने भी यही कहा। अब इसको पॉलिटिक्स में न लगा करके जब एक फैसले के लिए मामला लंबित, अरे श्रीमान जी मैं आपके पास आऊंगी, अब की बार आप ही के पास आऊंगी, एक बार इनसे पूछ समझ लीजिए। अनूप जी आप मुझे ये बताइए, अनूप जी मैं आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या कोई रास्ता इसमें दिख रहा है आपको कोर्ट के आदेश के इंतजार से पहले? इंतजार से पहले कोई लीगल रास्ता नहीं है। संविधान के खिलाफ वाला रास्ता हो तो उसको मैं नहीं कह सकता। जो अध्यादेश की बात की जा रही है, क्या ये संविधान के दायरे में नहीं है? कानून में अध्यादेश से सघन आदेश अदालतों के हटाए नहीं जा सकते कभी भी, वरना तो हर इंपॉर्टेंट केस में अध्यादेश आ जाएगा। और श्रीराज नायर सुना आपने? एक सेकंड, श्रीराज नायर अब आपने बात सुन ली होगी, फॉर्मर एडवोकेट जनरल साहब थे ये जो बता रहे थे। अब आप बताइए, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले को आप छोड़िए, उसका इंतजार हम नहीं कर सकते अनंत काल तक, आप बीच का रास्ता निकालिए, कानून बनाइए? स्टेटस को का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए इस पूरे विषय पर हजारों बार चर्चा हुई। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तब भी चर्चा हुई, वीपी सिंह के समय पे हुई, चंद्रशेखर के समय पे हुई, आई के गुजराल साहब के समय पे हुई, लेकिन जब जब बातचीत निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है मुस्लिम पक्ष मुकर जाता है। जब एसडी शर्मा साहब श्रीराज आपकी बात कर रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप आधार बताइए। अरे दो पार्टियां लड़ रही है। श्रीराज नायर अपना आधार बताइए, आप किस आधार पर मांग कर रहे हैं कानून की? उस गुंबदों के स्थान के नीचे मंदिर था तो इनको मान लेना चाहिए था। अरे सर हम लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का तो आप भी मानते हैं, मोहम्मद सुप्रीम कोर्ट का तो आप भी मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का तो आप भी मान रहे हैं। मुंबई में बैठ करके आराम से मीठी मीठी बातें करना और सर धमकियां देना बहुत आसान है। सर पसीने छूट जाते कोर्ट के सामने जब आएंगे। और मुस्लिम पक्ष को यह मानना चाहिए कि
मैं आपके आधार की बात कर रही हूँ, आप दूसरे पक्ष की बात कर रहे हैं। संगठन नहीं हो सकती सर, सुप्रीम कोर्ट कोई तंजीम कोई शिवराज आप अपना आधार बताइए। नहीं हो सकता सर, कोई भी संगठन हो वो सुप्रीम कोर्ट से देश से ऊपर नहीं हो सकता। पूरी मुस्लिम लीडरशिप फेल है। क्या फेल है सर? आप लोग तो पास बनाइए फिर आप मुस्लिम लीडरशिप इस नहीं सर, अब तक क्यों नहीं बनाया? बीजेपी को बताया और बीजेपी को सारा क्यों ले रहे कांग्रेस से? बीजेपी को गया है। ठीक है मुल्ला जी अब आपने सुनी टेक्निकल बात सुन मनोज जी ने टेक्निकल बात आपको समझाया कि अध्यादेश नहीं ला सकते। आप ये बताइए कि किस आधार पर तैयारी की जा रही है दिवाली बाद जो है दिसंबर से जो है वो राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा, किस आधार पर? आपको मैं बताऊं, इस देश में एक आतंकवादी के लिए रात को 12-1 बजे कोर्ट खुल जाता है, सुप्रीम कोर्ट, और राम मंदिर के लिए जजों के पास टाइम नहीं है। हिंदुओं के सब्र का बांध टूट रहा है। जिस तरह से जो वहाँ पर विवादित ढांचा था, उसको हिंदुओं ने तोड़ दिया। उसी तरह से हिंदू राम मंदिर बना देंगे, ये कोर्ट को भी समझना चाहिए। नहीं तो ये आप ये कह रहे हैं आप कैसे इस देश के 125 करोड़ हिंदू, इस देश के 125 करोड़ हिंदू भगवान राम के मंदिर को बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ नहीं है आपके लिए कोर्ट कुछ नहीं है। कोर्ट सब नहीं, कोर्ट सब पूछे। अरे भाई आपने कभी नहीं माना। ठीक है, एक मिनट सर, सबकी आवाज आएगी तो समझ में लाखों मुसलमान गए। एक आतंकवादी मुबारक जी, आपने अपनी बात कह दी, कुछ नहीं होगा। मुबारक आपने अपनी बात कह दी। मौलाना साहब आप लोग ऐसे ही लड़ते रहते हैं, इसीलिए कोई समाधान नहीं निकल पाता। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, एक करके बात रखिए। शाहबानो केस में क्या हुआ? अरे सर कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, मुझे जवाब लेने दीजिए। रोहित जी आप बताइए, आपने देख लिया रवैया, क्या इस रवैये को क्या सपोर्ट करेगी बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी के मतों का सम्मान करती है और हम तो कह रहे हैं, देखिए हमारा मत क्लियर है, चाहे वो साधु संत। मैं स्टैंड ही, आपका स्टैंड क्लियर है। मेरी बात हमारा स्टैंड के साथ रोहित जी, देखिए हमारा एक ही स्टैंड हो सकता है। रोहित जी बहुत क्लियर स्टैंड है हमारा कि कोर्ट को भी, लेकिन साथ साथ लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि देखिए मेरा एक मत बहुत क्लियर है। मैंने मौलाना जी से प्रश्न किया, उसका उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट जरूर कर दिया। कांग्रेस पार्टी तो एक कहती है कि वहां मस्जिद बननी चाहिए, तो उसको सपोर्ट तो कर दिया। एक मिनट, मैं अपना, देखिए मेरे को अपनी बात रखने दीजिए। अगर आपने मुझसे प्रश्न किया तो लेकिन एक सेकंड मौलाना आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा। आप जवाब लेने दीजिए। कोई आपसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे नहीं होंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के और साथ बनाने के। मंदिर बनेगा, बन के रहेगा। मौलाना जी लेके आए राहुल गांधी को कांग्रेस में यहाँ पर साथ में। आप चिंता मत करिए, ठोक के कहना मंदिर बनेगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मौलाना जी जितना भी विरोध कर ले मोदी जी का, और मंदिर का विरोध कर ले, मंदिर बनाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मौलाना जी आप विरोध करिए, मुंगेरी लाल का सीट सपने देखिए राहुल गांधी को बनाने का। आप चिंता मत करिए, मंदिर बनेगा। मौलाना जी आपको भी साथ में दर्शन कराने लेकर सर, हमारा डिबेट का टाइम ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सर, डिबेट का टाइम ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मौलाना साहब, आप चिंता मत करिए, आपके सपने कभी साकार नहीं होने वाले। ठीक है, अपना स्टैंड आप बनाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाएंगे। राहुल जी मेरे पास सर वोट की कमी है, आपने उजागर कर दिया। वो वोट बैंक की खातिर, मुस्लिम वोट बैंक की खातिर राहुल गांधी क्या कहते हैं, थैंक यू। क्या कहते हैं कि शशि थरूर क्या कहते हैं कि हिंदू बुरा है जो मंदिर की बात कर रहा है, हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, हिंदू पाकिस्तान की बात करते हैं। रोहित जी आप भी चिंता मत करिए, आप एक्सपोज हो गए। सपना कभी पूरा नहीं होने जा रहा है। आपका जो सपना है वो कभी पूरा नहीं होने जा रहा। राहुल गांधी जो है वो कभी ये सपना नहीं हुआ। कांग्रेस ने जो हिंदुओं का अपमान किया है, हिंदू समाज कांग्रेस को उन्होंने क्या कहा, कहीं और चला गया, मुद्दा नहीं है, मुद्दा कहीं और चला गया। एक मिनट, कांग्रेस पार्टी का करिए जो है बहन, आप क्या बात कर रहे हैं? आप मौलाना जी मुझे देखिए मौलाना जी रोहित जी वक्त की कमी, वक्त की कमी, आप कैसे अब
कैसे आगे बढ़ेंगे इस मामले में? कैसे आगे बढ़ेंगे? आपने आज सारी भावनाएं देख ली, आप कह रहे हैं भावनाओं का सम्मान करते हैं। देखिए, आप भावनाओं का सम्मान करेंगे या फिर कोर्ट का? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन मुझे लगता है इसका प्रश्न का उत्तर इसी में है कि मौलाना जी और बाकी देखिए सभी सब लोग इसी में रहे हो। देखिए, सब लोग देश का, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोग चाहते हैं वहां पर सब लोग चाहते हैं वहां राम मंदिर बने। और मुझे लगता है जिस तरीके से मक्का मदीना मुसलमानों के लिए पवित्र है, वेटिकन क्रिश्चियंस के लिए और जूइश के लिए जेरूसलम पवित्र है, अयोध्या जो है हमारे आराध्य प्रभु राम का जन्म स्थल है, हमारे लिए पवित्र है। मुस्लिम समाज को सामने आकर हिंदू समाज के लिए सामने उदाहरण पेश करना चाहिए और मंदिर जो है मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग करना चाहिए। और हमें ये हमारा बात यह है कि मंदिर तो बनेगा, बन के रहेगा और हम लोग बनाएंगे। सम्मान करते हैं। रोहित जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए जल्दी से। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने सोमनाथ में मंदिर का निर्माण कराया था, संसद में कानून बना के, सब लोग जानते हैं, भाजपा को भी पता है, क्या राम मंदिर आप बनाएंगे? संसद में कानून बना के नहीं हम वक्त से हमारी पहचान भारत के संविधान से और साथ साथ रामचरितमानस से भी है। और हम लोग तो चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो ये कहती है और चाहती भी है मंदिर बने। हम लोग बनाएंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, कोई गलत डायरेक्शन मत दीजिए। कुल मिलाकर यही है कि यही हो रहा है पिछले 28 सालों से और यही वजह है कि अभी जो इंतजार है वो लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब जरूर कह रहे हैं शरीर की कुछ भी हो, कैसे भी हो, बीजेपी कैसे क्या करेगी? चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में